हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक में अंतर। एक सांप्रदायिक व्यक्ति या एक सांप्रदायिक राष्ट्र एक धर्म विशेष की मान्यताओं, प्रथाओं और संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म से जुड़ी सभ्यताओं, संस्कृतियों, प्रथाओं और मान्यताओं को घृणा की दृष्टि से देखता है। दूसरी ओर एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी धर्मों की सभ्यताओं, मान्यताओं, संस्कृतियों और प्रथाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नैतिक और आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सांप्रदायिक व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विकास पर अधिक ध्यान देता है, जबकि सांप्रदायिक राष्ट्र धर्म विशेष की राजनीति करता है। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिक सद्भाव को प्रबलित करती है, जबकि सांप्रदायिकता सांप्रदायिक तनाव, लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद को पैदा करती है। सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक विद्वेष। सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक सौहार्द में सभी धर्म के व्यक्ति आपस में प्रेम और शांति के साथ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए रहते हैं। वहीं पर सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति में व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म के प्रति घृणा की दृष्टि रखता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और देश में, राज्य में जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व या लाभ। जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव रहता है वहाँ पर एक खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल मिलता है, देश का तीव्र विकास होता है, दंगे फसाद की समस्या नहीं आती, समाज में शांति रहती है, अराजकता में कमी आती है। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना सभी स्तरों पर जरूरी है, क्योंकि आजकल गांव, शहर, कस्बा, देश, प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सभी जगह दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन सभी का एक ही समाधान है, सांप्रदायिक सद्भाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी स्तरों पर शांति स्थापित करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांप्रदायिक सद्भाव से कानून व्यवस्था में सुधार आता है। अब बात करेंगे सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले सहायक तत्वों के बारे में। तो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए शिक्षा, जागरूकता, शहरी सभ्यता और सरकार या संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रेरक कार्यक्रम, मोटिवेशनल प्रोग्राम हेल्प करते हैं। शहर में रहने वाले व्यक्ति कर्मशील होते हैं, वे अधिकतर समय अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और वे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली अफवाहों पर कम ध्यान देते हैं। शिक्षा भी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षित व्यक्ति जागरूक होता है और वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। समाज में जागरूकता लाकर भी सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार और संस्थाओं द्वारा सद्भावना को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम और पुरस्कार चलाए जाए तो इससे व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले तत्व इस प्रकार है: अशिक्षा, राजनीतिक स्वार्थ, दोषपूर्ण नेतृत्व, धार्मिक संकीर्णता। आपने देखा होगा कि जो समाज अशिक्षित होता है वहां पर कट्टरता और सांप्रदायिकता अधिक पाई जाती है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिकता और सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। दोषपूर्ण लीडरशिप भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा धार्मिक संकीर्णता यानी धर्म के प्रति छोटी सोच भी और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान
और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत एक देश के रूप में सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1946 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को स्वीकार करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में किसी भी धर्म विशेष के लिए धार्मिक संस्था की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 27 में राज्य सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसकी इनकम का सोर्स किसी धर्म विशेष के लिए गठित की गई कोई संस्था हो। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान है कि पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित होगी। अनुच्छेद 51A में यह कहा गया है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को देश में समरसता और बंधुत्व की भावना को बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कथन है कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी निर्माण खंड है। रतन टाटा जी ने कहा था कि भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और हम सभी सदियों से एक साथ रहते और काम करते आए हैं। जौनपुर के निवासी आबिद अलवी जी ने हनुमान चालीसा का अनुवाद उर्दू में किया है। वहीं पर अंबेडकर नगर के निवासी अनवर जलालपुरी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद उर्दू में किया है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में बात करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ाने के लिए पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, अफवाहों पर नियंत्रण करना चाहिए, संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ानी चाहिए और जुलूस और धार्मिक झांकियों के लिए सुरक्षित मार्ग निर्धारित करना चाहिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यदि किसी जगह पर कोई घटना घट जाती है तो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई दंगा फसाद होता है तो उस स्थिति में पुलिस को चाहिए कि वह वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करे और शांति स्थापित करने का प्रयास करे। दुर्भाग्य से भारत में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 1857 भरूच स्थान पर मुस्लिम पारसी दंगा। 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद सिख दंगे। 1989 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में दंगे। 1992-93 में मुंबई दंगे। 2002 में गुजरात दंगे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे। 2020 दिल्ली दंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रयास है कौमी एकता सप्ताह मनाने का कार्यक्रम। कौमी एकता सप्ताह मनाने की शुरुआत 19 नवंबर 2015 को की गई। यह सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवंबर अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 21 नवंबर भाषाई सौहार्द दिवस, 22 नवंबर कमजोर वर्ग दिवस, 23 नवंबर सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 नवंबर महिला दिवस, 25 नवंबर पर्यावरण संरक्षण और झंडा दिवस। हो सकता है कुछ दिवस इसमें से आपको कन्फ्यूज करे, क्योंकि एक एकता दिवस 31 अक्टूबर को भी मनाया जाता है और महिला दिवस 8 मार्च को भी मनाया जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो अलग तरह के दिवस है और ये कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत मनाए जाने वाले दिवस है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या के बारे में। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है 79.8%। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है 14.2%। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है 2.3%। सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है 1.7%। बौद्ध धर्म की संख्या है 0.7%। जैन धर्म की संख्या है 0.37%। पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है 0.09%। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य छोटे
विषयों के बारे में बात करते हैं। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले कार्य और स्थिति में सजा का प्रावधान है। सेकुलर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से हुई है। गुजरात दंगे के बाद सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बहाल करने के लिए ANHAD एक्ट नाउ फॉर हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी लाया गया। धार्मिक संस्था अधिनियम 1988 में पारित किया गया। पारसी धर्म के लोग ज़रथुस्त्र के अनुयायी होते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान की स्थापना 1992 में की गई। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है और यह सबसे पहले 1996 में दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख और संगठन श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और उन संगठनों को दिया जाता है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छे कार्य करते हैं। सांप्रदायिकता मुख्य रूप से राजनीतिक समस्या है। केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की जनसंख्या में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए जियो पारसी योजना लाई गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म का पर्दा मनुष्य के मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है। अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए चुनाव क्षेत्रों को धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया गया। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने के लिए एक प्रयास और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने किया। इनके द्वारा कम्युनल अवार्ड की शुरुआत 1932 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को कमजोर करना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। इस अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्वाचन क्षेत्रों को जाति और धर्म के आधार पर आरक्षित करना था, ताकि सभी धर्म के लोग आपस में वैमनस्य रखें और भारत की सांप्रदायिक सद्भावना की भावना कमजोर हो सके। इस प्रकार समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए सांप्रदायिक सद्भावना की भावना को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा या कुछ संस्थाओं द्वारा जिससे सांप्रदायिक सद्भावना की भावना बढ़ सके और देश में सांप्रदायिकता को कम किया जा सके, ताकि देश निरंतर विकास की राह पर चल सके। मुझे आशा है कि आपको सांप्रदायिकता के नुकसान, धर्मनिरपेक्षता और उसके फायदों के बारे में पता लगा होगा।